जय श्री कृष्णा। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है और जैसा कि इस अमावस्या के नाम से ही पता चलता है, मौनी अमावस्या मतलब साल में यही एकमात्र ऐसी अमावस्या है जिसमें मौन रहकर व्रत किया जाता है। जब किया जाता है मतलब मौनी अमावस्या के दिन सभी कार्य जैसे कि पूजा पाठ, जप, तप इत्यादि सभी चीज़ें मौन रहकर ही की जाती हैं। इसके लाभ क्या होते हैं ये आप आज की वीडियो में जानने वाले हैं। मौनी अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। जो भक्त अमावस्या का व्रत धारण करना चाहते हैं उन्हें व्रत कब करना है और आज के दिन पितरों का तर्पण किया जाता है, पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, दान दिया जाता है। तो स्नान, दान और पूजा पाठ का शुभ मुहूर्त क्या है, मौनी अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस व्रत में मुनियों की तरह आचरण किया जाता है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। आज के दिन ऐसा कहा जाता है कि अगर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई जाए, विश्वास के साथ गंगा में स्नान किया जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। सनातन धर्म में गंगा को सर्वाधिक पवित्र नदी माना जाता है तथा ये भी माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृत के समान हो जाता है और इसलिए मौनी अमावस्या का दिन गंगा स्नान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण गंगा स्नान का दिन है तथा इसे अमृत योग दिवस कहा जाता है। कुंभ पर्व दिवस के रूप में भी इसे जाना जाता है और इस पूरे दिन में एक भी शब्द का उच्चारण न करते हुए इस एक दिन के व्रत का पालन किया जाता है। जब आप कोई साधारण व्रत रखते हैं तो आप अन्न और जल का त्याग ही करते हैं, निराहार रहते हैं, निर्जल व्रत धारण करते हैं। किंतु इस व्रत में सिर्फ मौन रहा जाता है। मतलब अगर आप मौन रहकर स्नान, दान इत्यादि करते हैं तो आपका व्रत सफल माना जाता है। बहुत से लोग जो कि अन्न और जल का भी त्याग करते हैं, कोई भक्त है जो कि फलाहार कर लेते हैं लेकिन मौन रहते हैं, बोलते बिल्कुल नहीं हैं। कुछ तो मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने का ही व्रत करते हैं। अब बहुत से भक्त हैं जो कि पूरे दिन मौन नहीं रह पाते, तो ऐसे में ये आप कर सकते हैं कि जब तक आप स्नान दान करते हैं तब तक आप अपनी इच्छा के अनुसार मौन व्रत रहने का संकल्प ले सकते हैं। जैसे कि 2 घंटे आप मौन रहेंगे या फिर जब तक आप स्नान दान इत्यादि कर लेंगे तब तक आप मौन ही रहेंगे। तो इस प्रकार से भी आप मौन व्रत का संकल्प ले सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहें तो मौन रहने की अवधि कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे नियम यही होता है कि इस व्रत का पूरे दिन मौन रहकर ही पालन करना चाहिए, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। और इस एक दिन मौन व्रत रहने का क्या फ़ायदा है, देखिए
कहा जाता है, मतलब शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर पूरे दिन उपवास रहा जाए, पूरे दिन मौन रहा जाए, तो इससे पूरे मास में गंगा स्नान का फल मिलता है। पितृदोष से मुक्ति मिलती है, शनि दोष से मुक्ति मिल जाती है, किसी भी प्रकार का जन्म कुंडली का दोष भी मिट जाता है और इसके साथ ही अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप मौन रह पाते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। अगर आप मौन नहीं रह पाते हैं पूरे दिन, तो आप चाहें तो स्नान दान बिल्कुल मौन रहकर कर लीजिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना कर लीजिए और फिर आप मौन व्रत अपना खोल सकते हैं। और हाँ, रहने का संकल्प आपको कब और कैसे लेना है, इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। मौनी अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी को शाम 7:36 पर। अमावस्या तिथि का समापन हो रहा है 29 जनवरी की शाम 6:05 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 29 जनवरी को आप व्रत कर सकते हैं, क्योंकि 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। वहीं 29 जनवरी को सूर्योदय का समय 7:01 पर और सूर्यास्त का समय 6:08 पर शाम को है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:35 से सुबह 6:20 तक। अमृत काल का समय आप नोट कर लीजिए, शाम को 9:01 से 10:50 तक। अमृत काल वह समय होता है जिस समय में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो उसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। तो शाम के समय अमृत काल हमें प्राप्त हो रहा है, मतलब रात्रि में ही आप लोग इस समय कोई भी पूजा पाठ करना चाहते हैं, मंत्र जप करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, तो इस समय आपको ज़रूर पूजा करनी चाहिए। अब बात करते हैं एक ऐसे समय के बारे में जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, और वह राहु काल का समय। 29 जनवरी को राहु काल का समय दोपहर में 12:40 से दोपहर 2:20 तक है। तो इस समय आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में शाही स्नान होगा।